बस। नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वैल्यू पुटिंग मेथड यानी मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर आज हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास को की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। 13 क्वेश्चन तक हम लगभग पढ़ चुके थे और अब हमारा ये 14वां क्वेश्चन है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखो यहां पर ये देखना, सबसे पहले नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ कांस्टेंट वैल्यू आपको दिख रही है यहां पर, या फिर आप अगर कहें इक्वेशन कितनी है बताओ। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें? 3 है। और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन भी कितनी है? 1। आप यहां देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 2 हो गया। तो आप एक ध्यान ध्यान से देखना कि इसके अंदर जो ये है ए और बी और सी, ये 3 क्या है? वेरिएबल है। इसमें से किसी 2 को क्या करेंगे? 0 कर देंगे। लेकिन बटा में क्या है? बटा में क्या है? ए बी सी है, ए बी सी यानी 0 बन सकता है। तो यहाँ पर हम बी और सी की वैल्यू यानी 2 वेरिएबल मानेंगे ना, जो 2 की तो वैल्यू पुट करेंगे हम बी और सी में। बी की भी 2 ले लो और सी की भी क्या ले लो? 2 ले लो। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए भी देखना, ए बी की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 प्लस बी, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू भी 2 प्लस सी, सी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू आपको नहीं पता, बराबर में क्या है? 0। देखो 2 दूनी 4 और 2 ए और 2 ए कितने हो जाएंगे? 4 ए। और 2 दूनी 4 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? -4। 4 से 4 कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी जाएगी? -1। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखना यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू कितनी? -1 का स्क्वायर कितना होगा? -1 का स्क्वायर तो एक ही होगा ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर प्लस में बी का कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। फिर प्लस सी का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब बटा में देखना क्या आएगा। ए का मान कितना है? 1, 1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस बी सी का मान कितना है? 4, तो -4। बी का मान कितना है? देखो बी का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 और सी, सी का मान कितना है? 2 और ए का मान 1, -2 तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का 2। क्लियर? सी का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी, ए बी कितना हो जाएगा? -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा ये। समझ पा रहे होंगे? 1/4 में से 1 गए -3 प्लस 4/6 प्लस 4/6। देखना आप यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 कितना रहे? यानी कि 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा -1, ऊपर बच जाएगा प्लस का 2 और ऊपर बच जाएगा प्लस का 2। 2 और 2 4 में से 1 गए 3, 3 में 3 का जब आप भाग देंगे तो कितना जाएगा आंसर? 1। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बात बताना, आप यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? पी और क्यू, दो ही तो वेरिएबल है और इक्वेशन यहाँ तक एक ही है। जब एक इक्वेशन होती है और नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होते हैं, 2 और 1 का अंतर कितना है? एक ही है। तो एक को क्या करेंगे? 0 के बराबर कर दो। क्यों बराबर क्या कर दो? 0 कर दो इसमें। जब क्यों 0 करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा? कोई वैल्यू नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना। इसको 0, इसको भी क्या कर देंगे? 0, और ये भी 0 और ये भी 0। पहली बात तो ये बताओ बच क्या गया? तो देखना बच क्या गया? अंडर रूट। क्या बच गया? अंडर रूट। एक तो क्या है? 2p² है और प्लस में क्या है? प्लस में क्या है? कुछ भी नहीं है, और सिर्फ 2p² तो बचेगा जब क्यू 0 हो जाएगा तो। 1 मिनट, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा? अंडर रूट। ये क्या बचेगा? 2 और p²। क्लियर है ना ये बात? ये बात क्लियर हो गई आपको। अब ऊपर देखना आप यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है, 1 - p²।
1 माइनस पी स्क्वायर। और क्या है, एक में से जीरो जाएगा एक, और एक इससे गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बराबर में कितना जाएगा, अंडर रूट 3 में क्या जाएगा, 2/2। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में, स्क्वायर कर दो आप ऐसे, तो स्क्वायर जब कट जाएगा ना तो इससे इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस पी स्क्वायर बच गया ऊपर तो, और यहाँ क्या बच गया, 3/4 बच गया। क्लियर है, 3 क्या बच गया, 4। अब देखना माइनस का पी स्क्वायर ऐसे कैसे ही, ठीक है, या फिर आप यहाँ क्या करेंगे, पी स्क्वायर इधर को एक साइड को जाएगा तो कर दो, और 3/4 इसमें एक में से घट जाएगा, एक में से 3/4, ठीक है। तो पी स्क्वायर का मान कितना जाएगा बताओ, पी का मान आ जाएगा, एक में से 3/4 जाएंगे 1/4, तो 1/2 बच जाएगा। पी का मान कितना जाएगा, 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पी बराबर 1/2, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, अंडर रूट 2, पी का मान कितना है, एक, पी का मान 1/2 और 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी का मान 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। अब देखना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, प्लस में क्या है, अंडर रूट की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 2 दूनी 4, 1 कितनी जाएगी, 2। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई बताओ, ये अंडर रूट 1/2 है और ये भी एक अंडर रूट 1/2 है। क्या करेंगे इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये बताओ, ये रूट आधा और रूट आधा, तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, 1/2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आना चाहिए। अब आप देखना, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर है ना, पी का मान कितना है, 1/2 है ना, तो 1/4 ही तो होगा, कितना होगा, 1/4 होगा। और तो कोई इसके अंदर वैल्यू नहीं है ना, और देख लो कोई और वैल्यू हो इसके अंदर, ठीक है, और तो कोई वैल्यू लग नहीं रही कि इसके अंदर कोई और वैल्यू आएगी, ठीक है, और कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। और इसको और आगे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, देखो इसको और आगे भी अपन सोल्व कर सकते हैं कैसे, ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये ऑप्शन में दे रखा है √2, कितना दे रखा है, तो देखो इसको ऑप्शन में और कैसे सोल्व कर सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अंडर रूट 1/2 है ना, तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, अंडर रूट 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो अंडर रूट 2 लिख देंगे, प्लस ऐसे ही अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही रहेगा। इसको 1 से गुणा करो, अंडर रूट 2 को 1 से करेंगे अंडर रूट 2, प्लस अंडर रूट 2 को 1 से करेंगे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, खाली 2 ही तो आएगा, मैंने कहा ना √2 को √2 से गुणा करते तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। ये 1 √2 और 1 √2 कितने आ गए, 2 √2 बटा में कितना है 2, इसको सोल्व करना चाहो तो क्या जाएगा आंसर, √2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, जब भी ऑप्शन में नहीं हो तो करना है आपको ऐसा। इस क्वेश्चन को पढ़ो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो आप बताना ये नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं,
3 है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है बताओ? 2 है। एक इक्वेशन तो ये रही, एक इक्वेशन ये रही, ठीक है, 2 है। तो आप बताओ डिफरेंस कितना है इन दोनों के अंदर? 1 का है ना। तो 1 को क्या कर देंगे? 0। तो ये 0 कर दिया मैंने। क्या कर दिया? ये 0 कर दिया, है ना। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना 0। और क्या हो जाएगा? ये 0 और ये 0। क्या बच रहा है? देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 22। और एक्स वाई कितना आ गया? 35। क्या पूछा है आपसे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy और प्लस में क्या होता है? वाई स्क्वायर। आप देखना -2 xy का मान कितना है? 35। अगर आपको एक्स वाई और वाई स्क्वायर का माना जाए तो आंसर आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई का मान कितना है? 22 है। कितना है? 22। अब इसका क्या करेंगे अपन? इसका अगर स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यही होगा ना। और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आपको चाहिए, ठीक है। 2xy, xy का मान कितना है? 35। 35 बराबर में कितना है? 484। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 70 घट जाएगा। तो 484 में 70 जब जाएगा तो कितना बचेगा? 414 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो 400 एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? 414 रख दो। तो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना? 414 में 70 गए, फिर क्या बचेंगे? 414 में से अगर 70 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 4। 11 में 7 गए 4। 344 है क्या ऑप्शन में? कोई गलती तो नहीं की अपन ने इसके अंदर? बताओ। एक मिनट, मैं इसको ऑप्शन चेक करता हूँ। कोई गलती तो इसमें नहीं की है, कोई छूट तो नहीं गया? अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पर क्या है? ये अपन ने ये तो हो ही गया था, ठीक है। x माइनस वाई इसका स्क्वायर बच रहा है और क्या बच रहा है? प्लस में ये क्या है? ये z ही तो 0 हुआ है ना। तो y का स्क्वायर तो बचेगा ना, प्लस ये क्या बचेगा? z 0 हुआ है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखना x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में क्या होता है? माइनस 2xy और प्लस में क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस का क्या है? 2xy और ये क्या है? वाई स्क्वायर और प्लस में क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या कर देंगे अपन? क्या कर देंगे बताओ? अपन ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिख दो। क्या होता है बताओ? यही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का क्या होता है? 2xy। एक्स वाई का मान कितना है? एक्स प्लस वाई का मान है 22 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूंगा 22 का स्क्वायर, 484 डायरेक्ट लिख दूँ, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स वाई का मान कितना है? 35। 35 दूनी 70। 70 484 में से क्या हो जाएगा? 70 माइनस का हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। 14 में से 4 का 4, 8 में 7 गए 1, 414 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बताओ? ये जाएगा। अब यहाँ पर देखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 414।
414, फिर से क्या रख देंगे इसकी जगह 414, और यहाँ पर ये 2xy कितना है 35 दूनी 70 है, तो 70 घटा दो कितना बच जाएगा 828 में से कितना घटा देंगे 70 घटा दो, 8 का 8, 12 में 7 के 5, 758 है क्या ऑप्शन में है? ये इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इफ एक्स प्लस वाई बटा जेड बराबर क्या है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई बटा वाई माइनस जेड प्लस एक्स बटा एक्स माइनस जेड। अच्छा ये बताओ आप मुझे, इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ इक्वेशन एक ही तो है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2, 3 है। कितने हैं एक्स वाई और जेड। तो मान किसका रखेंगे? दोनों का नहीं रखेंगे, दो का रखेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई बटा में कितना है 2 है, एक्स प्लस वाई बटा में कितना है 2 है। ठीक है, जेड बराबर में कितना है 2 है। आप ये देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। नंबर ऑफ इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। अब इसका मतलब 2 का क्या मानेंगे वैल्यू रख दो, ऊपर क्या रखेंगे देखो, x का मान भी क्या रख सकते हैं 0, और y का मान भी क्या रख सकते हैं 0। अगर मैं 0 और y का मान 0 रख दूं, समझना, मैं ऊपर 0 रख दूं, क्या रख दूं ऊपर क्या रख दूं 0 रख दूं, तो आप बताना z का मान कितना जाएगा। ये चलो आप ऐसे करो, x का मान 1 रखो और y का मान भी 1 रख दो। ठीक है, x का मान 1 रखो और y का मान कितना रख दो 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये रख दो, आप ऐसे रख दिया आपने, x का मान 1 और y का मान 1। जब x का मान 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे, बटा में क्या है z है बराबर में 2, और बटा में आप देखना 2 से 2 ये कट जाएगा ऊपर वाला, तो z का मान किसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो z का मान 1 आ गया, तो देखो y का मान कितना रखा 1, y माइनस जेड, वाई माइनस क्या है z, तो कितना आ रहा है देखो 0 आ रहा है, तो 0 नहीं बनना चाहिए, तो हम यहाँ पर ये नहीं रख सकते, नहीं रख सकते नहीं। तो क्या करेंगे बताओ, तो क्या करेंगे अब देखना, जेड का मान 2 रख दो आप, वाई का मान कितना रख दो 2 रख दो, वाई का मान कितना रख दो 2 रख दो, चलो 2 रख दिया, जेड का मान कितना रख दो 1 रख दो। अब देखना आप, अब यहाँ पर ये बैठ जाएगा। अब देखना इसमें आप क्या करेंगे, जब x का मान कितना है नहीं पता, x का मान नहीं पता ना, y का मान कितना पता है 2, और z का मान कितना है 1, और बटा में कितना है बराबर में 2, तो देखना ये कितना जाएगा x बराबर कितना जाएगा 1 का भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब x का मान 0 आ रहा है। अब देखना y का मान कितना था 2, y का मान कितना था 2, z का मान कितना है 1, प्लस x का मान कितना है 0, नीचे कितना है x का मान 0, माइनस z का मान कितना है 1। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? देखना 2, 2 में से 1 गया 1, प्लस 0, 0 में किसका भाग देंगे माइनस किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आएगा, 2 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आता है, तो आंसर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ इस सवाल को, हैं? यहाँ तक किसी भी सवाल में आपको दिक्कत है कि बताओ पहले तो। ठीक है, 17 क्वेश्चन तक अपन ने कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज करो नेक्स्ट क्वेश्चन। करें अगला क्वेश्चन, देखो देखो, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताना इक्वेशन कितनी है इसमें, केवल एक ही इक्वेशन है,
और वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल है, तो डिफरेंस 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 को 0 कर लो। 1 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 कर दिया मान लो मैंने, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा ये 0, और कुछ थोड़ी हो रहा है। तो देखना ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बराबर 1। देखना इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, तो एक बी और एक बी कितना जाएगा, 2 बी, 1, और बी का मान कितना जाएगा, 1 बट्टा कितना जाएगा बताओ, 2। ये समझ में आ गया कि ना, ये बताओ पहले आप। अब आप देखना ये क्या है, 1 माइनस क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान 0 माना था, तो ए क्या जाएगा, और 1 में 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 माइनस बी का मान कितना है, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, और 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 3/4। तो फाइनली इसका आंसर कितना जाएगा बताओ, 3/4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करो। देखो देखो, इफ x प्लस वाई बराबर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy। ये बताओ इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2, इक्वेशन कितनी है, 1, डिफरेंस कितना है, 1, और 1 को 0 कर देंगे तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने x का मान 0 कर दिया मान लो, और y का मान कितना जाएगा फिर यहाँ से 3 जाएगा ना। क्या करेंगे देखो, x क्या जाएगा 0, ये 0, ठीक है, x 0 का 0, तो y का मान 3 है, y का क्यूब है और y का मान 3 है, 3 का क्यूब कितना जाएगा 27। अब आप ये देखना कि इस सवाल के अंदर अगर आप इसको उससे करो, ऑप्शन से, मेथड से करो, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ऐसे सवाल ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, छोटे सवाल उनको भी पता होता है। अपन करते हैं क्या, वहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे किससे करते हैं, मतलब वैल्यू पुटिंग से करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं मतलब उसमें, और वैल्यू पुट करने पर आंसर तुरंत आ जाता है। कम से कम एलजेब्रा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको हर एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप कोई बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, ये ध्यान रखना आप इस तरीके से। इसके एडवांस में ज़्यादा आती है, रीट के अंदर आता नॉर्मल है सब कुछ लेकिन। ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, इफ एक्स प्लस वाई बराबर जेड बराबर 0, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y² प्लस x² प्लस z² 2/2y² माइनस xz। क्या करेंगे हम, ये बताओ। इस जो जेड दे रखा है, जेड का मान क्या मान ले, 0 मान सकते हैं क्या, क्योंकि जब नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है इसमें 3 है, और इक्वेशन कितनी है, 1 ही है ना, तो 2 मान लो, 3 में से 1 2। तो देखो y क्या मान सकते हैं, 0, 0 मत मानो, 1 मानो, जेड क्या मानो, 2 मान लो, चलो ठीक है। जब y आपने 1 माना और z आपने 2 माना, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा यहाँ से, माइनस का 3। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बताओ पहले। अरे ये बात समझ गए कि समझ गए बताओ। ऐसा मैंने इसलिए माना ताकि आपको क्या है, बटा में दिक्कत नहीं आए, 0 मानने पर क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है फिर। 3, y का मान कितना है, y का मान कितना है देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 लिखने की जरूरत है कि बताओ, प्लस x का मान कितना है, -3, -3 का स्क्वायर 9, प्लस z का मान कितना है, 2 का स्क्वायर 4, बटा में क्या जाएगा 2, y का मान कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, प्लस माइनस y का 1 है, तो 2 ही आ जाएगा, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, माइनस x का मान कितना है, -3, और z का मान 2, -3 दूनी 6, तो प्लस का क्या हो जाएगा 6, 9 और 3 12 और 4 16, 6 और 2 8, 16 में 8 का भाग देंगे कितना जाएगा, आंसर कितना जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेंज करो।
इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो। x प्लस वाई बराबर क्या है 4, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy। अच्छा बताओ, x का मान 0 मानोगे, y का मान कितना जाएगा 4, है ना। तो x खत्म, ये खत्म, y का मान 4 का क्यूब कितना जाएगा 64। करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी आएगा ना इसका। इस क्वेश्चन को देखो आप, कौन सा क्वेश्चन है ये नहीं आएगा इसके अंदर, है ना। सही कर देना इसको ना, अभी तुरंत सही करो। देखो यहाँ पर ये बराबर दे रखा है आपको, अरे सही कर दो इस क्वेश्चन को। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है 576। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 50। देन ए प्लस बी प्लस सी। सुनता नहीं है कि एक बार में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 और इक्वेशन कितनी है 2, डिफरेंस यानी 1 है, तो 1 को 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 576 है, और ए भी कितना है 50 है। तो अब देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। इसका मान कितना देखो 50 रख दो, 576 सॉरी, प्लस 2ab का मान कितना है 2ab, 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा, नहीं 100 और ये 676 हो जाएगा। a प्लस बी का मान 676, तो रूट लग जाएगा तो 26 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना जाएगा बताओ इसका 26 आ जाएगा। और याद रखना जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों का आता है। किसका आता है दोनों का, क्योंकि रूट लगाने पर ध्यान रखना प्लस और माइनस दोनों आता है। जैसे मैंने कहा कि भाई a प्लस बी है ना, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, ध्यान रखना। और अंडर ये पहले से 676 था, और a प्लस बी बराबर 676, तो अंडर रूट लगा दो 676। तो जैसे अपन अंडर रूट 676 लगाएंगे ना, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 26 होता है। ये बेसिक क्लास आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंपटीशन क्लासेज की तैयारी कर रहे हो तो ये प्लस में भी और माइनस में भी है, दोनों में आएगा। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है आपसे, यानी इसकी वैल्यू पूछिए जब नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो। नंबर ऑफ वेरिएबल पता है किसमें कितने हैं, नहीं पता। और नंबर ऑफ इक्वेशन का भी नहीं पता, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 0 है आगे से, और नंबर ऑफ इक्वेशन भी 0 है। सिर्फ क्या पूछा है आपसे, इसका मान पूछा है। ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए आप इसमें ए और बी का मान कुछ भी रख दो। मैंने कहा कुछ भी रख दो, एक्स वाई और जेड कुछ भी रख दो। ठीक है, तो देखो मैं आपको दो मेथड रख के बताऊंगा, आंसर वही आएगा। पहले मैं रख रहा हूँ ए का मान, तुम कहो बताओ, तुम जो रखोगे वो रख दूंगा मैं। ए का मान कितना रखूं, 1 रख दूं। बी का मान मैं रख रहा हूँ 2। पहले करेंगे इससे, ठीक है, फिर तुम बताओ उससे कर लेंगे। ए का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, बी का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4। ए का मान कितना है 1, और बी का मान कितना है 2, माइनस ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, और इसका क्या है क्यूब बटा में। मैंने मन चला कर ये वैल्यू रखी है कि ताकि आपको माइनस में मैं फंसा सकूं।
नहीं, मैं ए का मान ज़्यादा रख सकता था। ठीक है, ए का मान कितना है, 1 का स्क्वायर 1 और बी का मान कितना है 2, माइनस ए का मान 1 और बी का 2 का स्क्वायर 4। तो देखना 1 + 4 कितना होता है 5, 1 + 4 कितना होता है 5, और 2 में से 1 गए तो -1, और -1 को 5 से गुणा करेंगे तो -5, माइनस 2 में से 1 गए -1, और -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, और -1 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा बटा में। 2 एकम 2, 4 एकम 4। तो देखना 5 में से 1 गए -4, 2 में से 4 गए -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन एक बात आप बताना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, ए का मान कितना रख दो, अब की बार ए का मान मान लो 5 रख दो, और बी का मान कितना रख दो, या 3 रख दो चलो, और बी का मान कितना रख दो, 4 रख दो। तो देखना ए का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, बी का मान 4, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 4। ये छोटा, इसका मान मैं 2 रख दूं चलो, ठीक है। बी का मान कितना रख दूं, 2 रख दूं, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी आपको। ए का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी का मान 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 हो जाएगा। ए का मान कितना है 3 में से 2 गए 1, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। -a - b, 3 में से 2 गए 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1। आगे देखना ए का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 3 का स्क्वायर 9, बी का मान 2, 9 दूनी 18। ठीक है, आगे माइनस ए का मान कितना है 3, बी का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12। अब देखना 9 और 4 कितना है, 13 में से 1 गए 12, 18 में से 12 गए 6, 6 दूनी 12। जब आपको कभी भी क्या हो कि कोई नंबर ऑफ वैल्यू का नहीं पता, नंबर ऑफ वेरिएबल का नहीं पता, नंबर ऑफ इक्वेशन का नहीं पता, और आपसे डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछी हो, तो सिर्फ बटा में क्या है ए और बी का मान 0 ना मानकर आप और कुछ भी मान लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आई नहीं आई, बात नहीं आई?